हम लोग स्टार्ट करते हैं आज मानव नेत्र। मानव नेत्र से लगभग मतलब पेपर में कितने नंबर पूछा जाता है, 5 से लेके 6 नंबर तक पूछा जाएगा और 100% पूछा जाएगा। दे देगा सचित्र वर्णन कीजिए, ठीक है। तो शुरू से लेके अंत तक बने रहिए। मानव नेत्र इतने अच्छे तरीके से पढ़ाया जाएगा, दोबारा मतलब पेपर तक पढ़े काम ना आप होगा। एक बार सिर्फ यही वीडियो फिर से देख लेना पेपर के समय और एक बार आज पढ़ लो, ठीक। हम लोग पहले स्टार्ट करते हैं, इस पीछे की तरफ से हम लोग चलना स्टार्ट करेंगे, इससे एक एक लाइन लेके। पहले हम लोग देखते हैं, पहली लाइन है आपकी दृढ़ पटल। पहला क्या है? दृढ़ पटल। दृढ़ पटल का कार्य क्या होता है? ये जो होता है आंख का सबसे बाहरी भाग होता है। ये आंख का कौन सा भाग होता है? सबसे बाहरी भाग होता है। और ये किस रंग का होता है? श्वेत रंग का। किस रंग का होता है? श्वेत रंग का। और इसका कार्य क्या होता है? ये आंतरिक भागों को, सभी भागों की ये सुरक्षा प्रदान करता है, जैसे आंख में चोट वोट ना लगे। ये सभी लोगों के आंख में जितने भी आंतरिक भाग होते हैं, उस आंतरिक भाग की सुरक्षा कौन करता है? दृढ़ पटल। ये श्वेत रंग का होता है और ये आंतरिक भाग की क्या प्रदान करता है? सुरक्षा। और ये कैसा होता है? अपारदर्शी। ये कैसा होता है? अपारदर्शी। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे दृढ़ पटल में कि यह सबसे बाहरी भाग है। सबसे कौन सा भाग है? सबसे बाहरी भाग है। बाहरी भाग है जो श्वेत रंग का होता है। जो कैसा होता है? श्वेत। श्वेत मतलब समझ रहे हो ना? सफेद। श्वेत रंग का होता है, रंग का होता है और अपारदर्शी होता है। और कैसा होता है? अपारदर्शी होता है और अपारदर्शी होता है। और हमने बताया यह आंतरिक भागों की क्या प्रदान करता है? सुरक्षा। आंतरिक भागों की क्या प्रदान करता है? सुरक्षा। यह आंतरिक भागों की क्या प्रदान करेगा? यह आंतरिक भागों की सुरक्षा प्रदान करता है। क्या प्रदान करता है? सुरक्षा प्रदान करता है, ठीक है। पहला समझ में आया दृढ़ पटल। दृढ़ पटल क्या होता है? यह आंख का सबसे बाहरी भाग है और यह किस रंग का होता है? श्वेत रंग का। और यह अपारदर्शी होता है, मतलब इसमें से प्रकाश पार नहीं हो सकती। और यह आंतरिक भागों की क्या प्रदान करता है? सुरक्षा, ठीक है। फिर दृढ़ पटल के बाद ये वाली जो बीच में ब्लैक लाइन है, इस लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं? रक्तक पटल। ये वाले कौन सी है? रक्तक पटल। दूसरा हम लोग देखेंगे रक्तक पटल। एक बार ध्यान से देखा, रक्तक पटल ये क्या होता है? रक्तक पटल का कार्य क्या होता है? ये जो रक्तक पटल होता है ये काले रंग का होता है। ये किस रंग का होता है? काले रंग का। और ये किरणों को अवशोषित कर लेता है। किरणों को क्या कर लेता है? अवशोषित कर लेता है। मतलब जितने भी किरण इस रेटिना को पार करके इसमें जाएंगी वो सभी को ऑब्जर्व कर लेता है। क्यों ऑब्जर्व? क्योंकि हमें पता है काला रंग किरणों को अपनी तरफ क्या कर लेता है? सोख लेता है। काला रंग किरण के क्या कर लेता है? सोख लेता है। यानी कि ये जो रक्तक पटल होता है ये दृढ़ पटल के नीचे पाया जाता है और ये किस रंग का होता है? काले रंग का। और ये किरणों को क्या कर लेता है? अवशोषित कर लेता है। अवशोषित होने के बाद जैसे प्रकाश यहाँ से यहाँ तक अगर जाएगा तो उसका परावर्तन बार बार नहीं होता है, ना तो होकर अपवर्तन हो ना तो होकर परावर्तन हो। इसीलिए ये रक्तक पटल होता है। तो हम लोग लिखेंगे दृढ़ पटल के नीचे कौन पाया जाता है? दृढ़ पटल के नीचे, दृढ़ पटल के नीचे रक्तक पटल पाया जाता है। कौन सा पटल? रक्तक पटल पाया जाता है। और ये किस रंग का होता है? पाया जाता है और यह काले रंग का होता है। और यह किस रंग का होता है? यह काले रंग का होता है। काले रंग का बोलो, काले रंग का होता है। समझ में आओ तो बेटा? समझ में आओ तो ना? काले रंग का होता है, इसलिए यह किरणों को क्या कर लेता है? अवशोषित कर लेता है। किरणों को क्या कर लेता है? किरणों को अवशोषित कर लेता है। अवशोषित कर लेता जिससे किरणों का बार बार परावर्तन नहीं होता। जिससे किरणों का परावर्तन बार बार नहीं होता है। बार बार नहीं होता है। मोटी मोटा में अगर हम लोग इसका कार्य देखें, इसका कार्य क्या होता है? सिर्फ ये होता है कि जितने भी किरण यहाँ से पार करके रेटिना को मान लो पार कर जाएं तो वो रक्तक पटल उन किरणों को अपनी तरफ क्या कर लेता है? खींच लेता है। मतलब आकर्षित, मतलब अपने तरफ ले लेता है, ठीक है। तो ये होता है रक्तक पटल का काम। दोनों पटल समझ में आया? सबसे बाहरी पटल सुरक्षा प्रदान करेगा, दूसरा पटल किरणों को क्या कर लेगा? अवशोषित कर लेगा। एक एक लाइन में बाहरी पटल सुरक्षा प्रदान करें, दूसरा पटल किरण को अवशोषित कर लेगा। अब हम लोग बात करते हैं रेटिना की। किसकी बात करते हैं? रेटिना। अगला है तीसरा पॉइंट आपका है रेटिना। तीसरा पॉइंट कौन सा है? रेटिना।
रेटिना का कार्य क्या होता है बता सकते हो? रेटिना का कार्य क्या होता है हमें पता है, सारे लोग पढ़ के आए हो 9 में कि प्रकाश की किरणें जब पड़ती हैं उनका प्रतिबिंब हमारी आंखों के किस भाग पे बनता है? रेटिना पर। किस भाग पर बनता है? रेटिना पर। जितने भी प्रकाश जो हमारी आंखों से, जैसे हम जो चीज देख रहे हैं उसका प्रतिबिंब हमारे किस बिंदु पर पड़ रहा है? रेटिना पर। कहाँ बन रहा है? इस वाले भाग पर, रेटिना पर बन रहा है। तो रेटिना का काम होता है कि वो प्रतिबिंब को बनाता है, वो प्रतिबिंब को क्या करता है? बनाता है। तो रेटिना हमारे आंखों में प्रतिबिंब कहाँ पे बनता है? आंखों में प्रतिबिंब किस पे बनता है? रेटिना पर बनता है। किस पे बनता है? रेटिना पर बनता है। और ये कैसा होता है? रेटिना पर बनता है, ये कैसा होता है? सबको एक चीज दिखाई दे रहा है कि नहीं? ये उत्तल लेंस की भांति ये दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? उत्तल लेंस का कार्य क्या होता था ये बता दो हमें थोड़ा सा। उत्तल लेंस का कार्य क्या होता है? ये किरणों को फैलाता था कि किरणों को बटोर देता था? क्या कर देता था? किरणों को ये एक तरफ बटोर देता था, यहाँ से उठाएगा इस पे बटोर देता था। मतलब जो उत्तल दर्पण होता है वो किरणों को क्या कर देता है? बटोर देता है, एक स्थान पे ले जाके मिलाता है। और हमें पता है कि उत्तल दर्पण द्वारा जितने भी प्रतिबिंब बन रहे थे वो कैसे बन रहे थे? वास्तविक। कैसे बन रहे थे? वास्तविक। वास्तविक तथा कैसा बनेगा? उल्टा। तो अगर ये उत्तल दर्पण है तो इस पे जो प्रतिबिंब रेटिना पे बनेगा वो प्रतिबिंब कैसा बनेगा? वास्तविक तथा उल्टा। वो कैसा बनेगा? रेटिना पर बनता है, रेटिना पर कैसा बनेगा? वास्तविक तथा उल्टा। वास्तविक तथा कैसा रहेगा? उल्टा बनता है। उल्टा बनता है। यहाँ तक बात समझ में आ रही? तीनों का काम। पहले का काम है ये श्वेत रंग का होता है, अपारदर्शी होता है। इसका काम होता है आंतरिक भागों की सुरक्षा प्रदान करना। आंतरिक भागों की क्या प्रदान करना? सुरक्षा। दूसरा होता है रक्तक पटल, और ये किस रंग का होता है? काले रंग का। ये किरणों को क्या कर लेता है? अवशोषित कर लेता है। तीसरा आपकी लाइन आती है रेटिना। रेटिना का कार्य क्या होता है? इसी रेटिना पर आंखों पे जितने भी प्रतिबिंब बनते हैं वो जाके किस पर बनते हैं? रेटिना पर। और रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है? वास्तविक तथा उल्टा। वास्तविक तथा उल्टा। यहाँ तक बात समझ में आ रही? अब हम लोग देख लेते हैं उसके नीचे, रेटिना के नीचे ये वाला जो बिंदु है उस बिंदु को हम लोग क्या बोलते हैं? पीत बिंदु। वो वाला बिंदु कौन सा है? पीत बिंदु। यही साइड में देख रहे हैं पीत बिंदु। वो कौन सा है? पीत बिंदु। ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि पीत बिंदु का रंग किस प्रकार का होता है। तो पीत बिंदु हमेशा किस रंग का होता है? पीले रंग का। ये किस रंग का होता है? पीले रंग का। किस रंग का होता है? पीले रंग का। और सबसे स्वच्छ जो प्रतिबिंब होता है वो इसी पीत बिंदु पर बनता है। किस पे बनता है? इसी पीत बिंदु पर। यानी कि पीत बिंदु किस रंग का होता है? पीत बिंदु पीले रंग का होता है। किस रंग का होता है? पीले रंग का होता है। ठीक है। यहाँ सबसे स्वच्छ प्रतिबिंब बनता है। यहाँ सबसे स्वच्छ प्रतिबिंब बनता है, मतलब सब साफ सुथरा स्वच्छ प्रतिबिंब बनता है। यहाँ तक कोई दिक्कत तो ना हो? प्रतिबिंब बनता मतलब ये पीत बिंदु तक कोई समस्या ना हो। पीत बिंदु क्या होता है? बताया गया कि यह रेटिना पर ही पीत बिंदु उपस्थित होता है और ये किस रंग का होता है? पीले रंग का। और सबसे साफ सुथरा प्रतिबिंब जो होता है वो किस पे बनता है? पीत बिंदु पर। वही लिखा गया है। फिर पीत बिंदु के बाद बेटा आता है आपका अंध बिंदु। कौन सा बिंदु है? अंध बिंदु। पांचवा आपका आएगा अंध बिंदु। अंध बिंदु इसका कार्य क्या होता है? अंध बिंदु। अंध बिंदु का कार्य क्या होता है? यहाँ पे किरणें जो होती हैं वो ना के बराबर पड़ती हैं। कैसे पड़ती हैं? ना के बराबर। यहाँ प्रकाश पड़बे नहीं करता है। रेटिना का वह भाग जहाँ पे किरणों का प्रकाश नहीं जाता है। यहाँ पे एक ऐसी जगह है कि अंध बिंदु एक नाम है। कैसा बिंदु है ये? अंध। जहाँ पे किरणों का प्रकाश जरा सा भी नहीं आता उस बिंदु को हम लोग क्या बोलते हैं? अंध बिंदु। और ये अंध बिंदु जुड़ा किससे होता है? मस्तिष्क की नाड़ियों से। अच्छा ये बताओ, जैसे मान ला हमारे दिमाग में आए कि रेटिना पे वास्तविक तथा उल्टा प्रतिबिंब बनत बा। अब जैसे हम कोनो चीज देखा था, जैसे पढ़ा था या उल्टा देखा, मतलब हमें आंखें जात वही कैसे दिखाई देते हुए? उल्टा। कैसा दिखाई देगा? उल्टा। लेकिन यही अंध बिंदु क्या करता है? इस उल्टे प्रतिबिंब को ले जाता है मस्तिष्क नाड़ियों में। किसमें लेकर जाता है? ये जो छोटी छोटी नाड़ियां होती हैं इसको हम लोग क्या बोलते हैं? मस्तिष्क नाड़ियां। उसी मस्तिष्क नाड़ियों के कारण हमें जो प्रतिबिंब होता है वो कैसा दिखाई देने लगता है? सीधा। कैसे दिखाई देने लगता है? सीधा। जबकि हमारे आंखों पे जितनी भी हम चीजें देख रहे हैं वो कैसा बन रहा है? उल्टा। कैसा बन रहा है? उल्टा। लेकिन मस्तिष्क नाड़ियों के कारण वो हमें दिखाई कैसा देता है? सीधा दिखाई देता है। बात समझा? तो अंध बिंदु का कार्य क्या होता है? यहाँ प्रतिबिंब नहीं बनता है। यहाँ प्रतिबिंब नहीं बनता है, मतलब यहाँ किरण परबे नहीं करती है। प्रकाश की किरण पड़ती ही नहीं है।
प्रकाश की किरण क्या होती है, पड़ती ही नहीं है, ठीक है। और इस अंध बिंदु का कनेक्शन किससे होता है, मस्तिष्क नाड़ियों से। तो मस्तिष्क नाड़ियों का कार्य क्या होता है, ये नाड़ियाँ सीधा हमें प्रतिबिंब कैसा दिखाने देने लगती हैं, सीधा। यहाँ तक समझ में आ रहा है सबको। पहला आया दृढ़ पटल आया, ये आँखों की सुरक्षा प्रदान करता है। दूसरा रक्तक पटल, ये किरणों को क्या कर लेता है, अवशोषित। तीसरा रेटिना, यहाँ पे जो होता है वो प्रतिबिंब बनता है, वो प्रतिबिंब कैसा बनता है, वास्तविक तथा उल्टा। फिर इसी रेटिना पर एक बिंदु होता है पीत बिंदु, जहाँ पर सबसे स्वच्छ प्रतिबिंब बनता है और ये किस रंग का होता है, पीले रंग का। फिर उसके बाद इस पीत बिंदु के नीचे एक बिंदु पाया जाता है, उसको हम लोग कौन सा बिंदु बोलते हैं, अंध बिंदु। और अंध बिंदु पर कोई भी प्रकाश मतलब स्वच्छ प्रकाश प्रतिबिंब ना बनत, और ये जुड़ा होता है किससे, मस्तिष्क नाड़ियों से। किससे जुड़ा होता है, मस्तिष्क नाड़ियों से। तो रेटिना पे जितने भी प्रतिबिंब उल्टा बनता है वो हमें महसूस कैसा होता है, सीधा। कैसा दिखाई देता है, सीधा। यहाँ तक लिख लो, फिर हम लोग आगे चलते हैं। सुनो बेटा, इधर देखो, अब हम लोग आते हैं इस वाली लाइन पे। इतनी वाली लाइन हुई है पूरा। दृढ़ पटल का कार्य क्या होता है, सुरक्षा प्रदान करना। रक्तक पटल का काम किरणों को अवशोषित, और रेटिना का काम क्या होता है, प्रतिबिंब बनाना। पीत बिंदु में प्रकाश की किरणें बहुत अच्छी पड़ती हैं, एकदम निक निक पड़ती हैं और पीले रंग के होते हैं, स्वच्छ स्वच्छ। अंध बिंदु पे आन्हर रहता है, यहाँ कोनो प्रकाश किरण ना पड़त। मस्तिष्क नाड़ियों का काम होता है मस्तिष्क में जाइए और हमें प्रतिबिंब कैसे दिखाई दे, सीधा दिखाई दे। वाह वाह, बहुत अच्छे। आगे चलते हैं। हम लोग बात करते हैं कार्निया। किसकी बात करते हैं, कार्निया। ये है आँख। ओहो, हम इतना निक आँख बनाई लेते। ये आँख है, ठीक है। और ये करिया खोत है। कैसन खोत है, करिया 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 करिया, ठीक बा। अब इधर ध्यान देखा बेटा, जौन है ढक्कन है ऐसे उभरा हुआ भाग होता है, ई वाला सफेद का भाग, ये कौन भाग होता है, सफेद। ये जो कार्निया होता है ये श्वेत रंग का होता है। कार्निया किस रंग का होता है, श्वेत रंग का। तो है जो बगलिया बगलिया ऐसे सफेद सफेद बा, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कार्निया। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कार्निया। और कार्निया का काम क्या होता है, जैसे प्रकाश सबसे पहले किस पे आग पड़ा था, कार्निया पे। किस पे आकर पड़ता है, कार्निया पे। ए पे आग पड़े तब पीछे की तरफ जाए, तो सबसे पहले प्रकाश का जो प्रकाश आपतित होती है वो किस पे आपतित होती है, कार्निया पे। कार्निया का काम क्या होता है, ये थोड़ी सी जो हानिकारक किरणों का अवशोषित कर लेता है। उन किरणों को क्या कर देता है, अवशोषित करके फिर ये पीछे भेजता है। समझ में आओ तो यहाँ तक बात। अब हम लोग देख लेते हैं कार्निया के बारे में। कार्निया के बारे में बताए थे, तो यहाँ पे लिखेंगे कार्निया। कार्निया, कार्निया सबसे पहले प्रकाश किस बिंदु पर आपतित होता है, कार्निया पर। सबसे पहले प्रकाश कार्निया पर आपतित होता है। किस पे आपतित होता है, कार्निया पर आपतित होता है, ठीक है बेटा। और यही जो भाग होता है वो नेत्र दान किया जाता है। जैसे जब ट्यूमर हो रहा था, जैसे हम तो अपन आँख के आरोग्य दे देव, ठीक है। तो हाँ, तो जैसे सबसे पहले प्रकाश कार्निया पर क्या होता है, आपतित होता है। मतलब जो कार्निया होता है यही जो होता है दान दिया जाता है। नेत्र दान में कौन सा भाग दान दिया जाता है, नेत्र दान में कार्निया दान दिया जाता है। कार्निया को दान किया जाता है। ऐसे नावक पूरी अखियाँ निकाल के ही कुल पीछो वाला दे देथन। सिर्फ किसको दान किया जाता है, कार्निया को। किसको दान करते हैं, कार्निया को दान दिया जाता है। ये तक बात वीडियो समझ में हो तो एकदम कोई समस्या तो ना हो चाहिए, एकदम आगे बढ़ो। अब हम लोग अगला वाला देख लेते हैं, आइरिस। हाँ आ रहा है बेटा, अभी पुतली पे आ जा रहे हैं। अभी पहले आइरिस देखते हैं। किसको देखेंगे हम लोग, आइरिस। आइरिस का काम क्या होता है, ये आइरिस का काम होता है वह, ये सिर्फ इसको एडजस्ट करता है। हे का क्या करता है, एडजस्ट। मतलब जो हमारा लेंस होता है उन लेंस को आइरिस क्या करता है उसको क्या करता है, ज़्यादा कम करता है। मतलब अगर हम प्रकाश में चला गए उसका सिकोड़ दे, अगर कम प्रकाश में गए तो लेंस के क्या कह दे, फैला दे। लेंस का क्या कह दे, फैला दे। तो आइरिस का काम क्या होता है, आइरिस सुनो बेटा ध्यान से। आइरिस का काम क्या होता है, ये जो मांसपेशियां हैं इसी को हम लोग बोलते हैं आइरिस, और ये लेंस को एडजस्ट करता है। लेंस को क्या करता है, एडजस्ट। एडजस्ट के हिंदी में क्या कही जाता है, क्या कही जाता है, व्यवस्थित। यह जो होता है यह आँख के लेंस को क्या करता है, हाँ, आँख के लेंस को घटाता बढ़ाता है। कैसा करता है, घटाता बढ़ाता है, यानी कि व्यवस्थित करता है। उसका नाम होता है आइरिस। समझ में आओ तो यहाँ तक आइरिस तक खत्म हुई है।
अब हम लोग देख लेते हैं पुतली है, जैसे जौन अखिया होते ओकरे बीच में जौन करिया करिया होता कैसे होता है। समझदार है हम लोग। वाह वाह क्या बात है। तो हम लोग ये जो आँखों में बीच में काला काला ब्लैक, जैसे कुछ लोग होते हैं ना ब्लैक ब्लैक, तो ये ब्लैक जो बीच में होता है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, पुतली। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पुतली। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पुतली। ध्यान सुनो, पुतली का काम क्या होता है, जैसे मान लो खूब तेज उजियारे में गए, ऐसे खूब तेज उजियारे में चला गए तो चमका था, जब भी प्रकाश तेजी से आएगा तो पुतली अपने आप को एडजस्ट कर लेती है, पुतली अपने आप बटूरी आए, पुतली अपने आप क्या हो जाती है, तेज प्रकाश में ये क्या हो जाती है, सिकुड़ जाती है। तेज प्रकाश में कैसी हो जाएगी, सिकुड़ जाएगी, सिकुड़ जाती है। सुनो बेटा ध्यान से बोलो मत, क्या हो जाती है, ये सिकुड़ जाती है। अच्छा सिकुड़ती क्यों है, कहाँ से पता लग, कहियो ढेर प्रकाश खूब तेजी से आँखी पावे लग, आँख चौनिया आई है, आँख का हुई है, चौनिया आई है, कहा था ना चौनियार भय है, तो आँख चौनिया आई है। तो ये क्या करता है, जैसे खूब तेजी से प्रकाश आए, वो जो पुतली ऐसे फाइल कैसे देखत रहा होगा वो है ऐसे बटूरी आत है, वो क्या हो जाता है, बटूरी आए। अपने अंदर जितना प्रकाश का जरूरत बा उतना प्रकाश ले और सभी प्रकाश के बहरे रोक दे तो का अंदर ना जाएगा। तो पुतली का काम क्या होता है, ये तेज प्रकाश आता है तो ये अपने आप क्या हो जाती है, सिकुड़ जाती है, और अंधेरे में ये अपने आप क्या हो जाती है, फैल जाती है। अंधेरे में क्या हो जाती है, अंधेरे में फैल जाती है, फैल जाती है। यानी कि इनडायरेक्टली हम बोल सकते हैं कि ये किरणों को व्यवस्थित करता है, मतलब आने वाली प्रकाश को क्या करता है, एडजस्ट करता है आंखों के लिए। तेज प्रकाश होए तो ये सिकुड़ी आए, अगर अंधेरे में हो जाए तो पुतली है ऐसे फैली है, पुतली का हो जाए, फैल जाए। ठीक है, यहाँ तक बात सुना। तो अब हम लोग देख लेते हैं नेत्र लेंस। अगला क्या है बेटा आपका, नेत्र लेंस है, कोनो हम देख लेते हैं नेत्र लेंस। नेत्र लेंस का काम क्या होता है, नेत्र लेंस। अच्छा नेत्र लेंस अब इनको बताइए। सबसे पहले तो ये नेत्र, जो नेत्र आंखों में होता है वो अभिसारी प्रकृति का होता है। किस प्रकृति का होता है, अभिसारी। कहाँ से हम पिछली चैप्टर में बताए हैं कि जो उत्तल दर्पण होता है वो किस प्रकृति का होता है, अभिसारी। यानी कि ये जो नेत्र लेंस है वो किस प्रकृति का होता है, अभिसारी प्रकृति का होता है, और इसी से होकर प्रकाश की किरणें किस पर जाकर पड़ती हैं, रेटिना पर। किस पर जाकर पड़ती हैं, रेटिना पर, और रेटिना पर ही क्या बन जाता है, प्रतिबिंब। समझ में आओ तो बेटा यहाँ तक। और है जो बीचो उचो कांचाव द्रव भरा बा, ये जो बीचे उचे में ये इसलिए भरा जाता है, क्यों भरा जाता है, पता लग है सब कहीं चोट वोट लाग छटक के हन के अंदर अंदर आई है, तो इसलिए जो बीचों बीच ये कांचाव द्रव भरा होता है, ये कांचाव द्रव जो आंतरिक भागों को अपने स्थान पर बनाए रखता है, अपने स्थान पर क्या करता है, बनाए रखता है। अगर ये पानी उनी हट जाए तो हे कुल ऐसे हिले डोले लगे हैं, केहू को लेंस आखिए फूट जाए, केहू दिखावे न करे। जब ये खूब तेजी झटका उटका यहां लागत है, जब झटका लागत है तो मस्तिष्क की नाड़ी बेकार हो जाती है। कहा था ना, जैसे हेलमेट ना लगाया, झटका लाग यही चोट लाग, तुरंत तुम्हारी आंखों की रोशनी चली जाती है। क्यों चली जाती है, क्योंकि ये जो मस्तिष्क नाड़ियां होती हैं वो मस्तिष्क से इनका कनेक्शन कट जाता है, इनका कनेक्शन क्या हो जाता है, कट जाते नाते अंधेरा ही आता है। बस ये है मानव नेत्र, और ये अच्छे से तैयार कर लो, ये 5 नंबर का यहाँ से आपका पूछा